Welcome to ChemBio classes. It's our 15th lecture of this chapter. So today we will discuss about inductomeric and resonance or mesomeric effect. So firstly start with the inductomeric effect. So by the name you can judge inductome is from inductive effect and inductive effect, and meric is from electromeric effect. Electromeric effect. Before starting with this effect, inductomeric, we recall inductive effect and electromeric effect. So what was it? Inductive effect, it is of two type, plus I or minus I. In plus I, when a group electron releasing group attached to the hydrocarbon chain, then the plus I effect is shown. In case of minus I, when electron withdrawing group attached to the hydrocarbon chain, then minus I effect takes place. Inductome Y, that is electron withdrawing groups are minus माइनस नहीं, हाइफन NO2. हाइफन मीन्स ये कहीं ज्वाइंट हो सकता है. क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, आयोडाइड, एमीन, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, aldehyde group, etc. And electron releasing groups are alkyl groups. So what was electromeric effect? In case of electromeric effect, uh, charge transfer takes place. Basically pi electron and lone pair. Also it is of plus E and minus E. In case of plus E, towards point of attach electron transfer and point of attachment direction same, but when point of attachment and direction of charge transfer is different, then minus I charge transfer is different, then minus E takes place. So अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट ये क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट is governed by inductive effect. Okay, तो for example CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस केस के अंदर आपको कुछ पाई इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे. डैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा. बट ये क्या है? CH3 जो कि एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है. तो प्लस आई इफेक्ट होता क्या है कि आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ. प्लस आई इफेक्ट होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके इसको देगा. तो और ये CH जो है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अब देखिए CH3 CH2 हुआ क्या? जब ये हमारे पास, ये मैं आपको, जब ये हुआ है, ये ट्रांसफ़र हुई, तो आपको पता है कि जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑटोमेटिक. और CH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन CH को दिया और CH ने अपना इलेक्ट्रॉन आगे CH2 को दिया. तो अल्टीमेटली CH ने दिया CH2 को, और ये तो CH3 है ही पहले से. तो बेसिकली कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक 3 H और एक तो आगे C से बन ही रहा है. तो ये जो CH3 है इसके ऊपर तो कोई चार्ज आएगा नहीं. ठीक है, तो हमारे पास चार्ज कहाँ आया? CH के ऊपर, क्योंकि उसने आगे दिया है. तो हमारे पास ये आ गया. और अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ HBr के साथ, तो क्या होगा? आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है और ये पार्शियल नेगेटिव होता है. तो ये CH2 जब पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर रिएक्ट करेगा और इनके बीच का बॉन्ड टूट के Br की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? CH3 CH
CH2 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो H आ गया और यहाँ पर अभी पॉजिटिव पड़ा हुआ है और यहाँ पर Br अलग हो गया, Br नेगेटिव। अब आप देखो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले के जब ये पास में जाता है तो क्या बनेगा, CH3 CH Br CH3, यही हमारे पास बन के आएगा प्रोडक्ट। आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ गया। अब यहाँ पर हुआ क्या था, फर्स्टली जब ट्रांसफ़र हुई थी ये जो ट्रांसफ़र हुई, फर्स्ट जो स्टेप था ये किसके कारण हुआ, ये आई इफ़ेक्ट की वजह से हुआ। एंड देन ये जो इफ़ेक्ट हुआ ये ई इफ़ेक्ट की वजह से हुआ। तो ई इफ़ेक्ट किसकी गवर्न मतलब आई इफ़ेक्ट के बाद में हुआ ना, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा था इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक व्हेन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज़ गवर्नड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इसलिए अब आपको समझ आ चुका होगा कि पहले आई लगेगा फिर ई लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और एक और चीज़ कि हमने जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि CH3 CH पॉजिटिव एंड यहाँ पर आ गया CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और मैंने आपको दिखाया था HBr है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये गया, देखो आप कईयों को कन्फ्यूजन होती है कि ठीक है ये तो पता लग जाता है कि CH के साथ H आएगा, लेकिन ये जाएगा या ये होगा समझ नहीं आता। तो वो मैं आपको सिंपल सा एक रूल बताती हूँ। जब नेगेटिव चार्ज होता है डैट मीन्स इसके पास हैवी इलेक्ट्रॉन्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है डैट मीन्स इसके पास डेफिशिएंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो देखो, और इसको हम क्या कह सकते हैं, दानी बोल सकते हैं। और इसके पास ऑलरेडी है, जो दान देने वाला होता है ना उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसकी अंदर से उसको अच्छा खुशी मिलती है तो पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है। बट उसके पास जैसे पैसे की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो जिसके पास अब होगा क्या, H तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑलरेडी इसके पास कमी है तो ये तो कुछ दे नहीं सकता, तो ये हमेशा अब इसको लेना पड़ेगा क्योंकि कमी हो गई है, इसलिए नेगेटिव वाला ही हमेशा अटैक करता है, पॉजिटिव नहीं करता, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो है रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट, रेजोनेंस एंड मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट। तो अब ये इफ़ेक्ट क्या है, तो आपने सबसे पहले एग्ज़ाम्पल देखा होगा बेंजीन का, रेजोनेंस। आप कभी भी एग्जांपल आए रेजोनेंस का तो बेंजीन याद आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेंजीन के अलावा नहीं देखे जाते हैं, देखे जाते हैं, बट बेंजीन मेन आता है याद। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो होता क्या है कि ये ट्रांसफ़र कर जाता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। ये स्ट्रक्चर बन के आया, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बन के आ गया। अब हुआ क्या, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र आ रहा है बेसिकली इन तीन जगह पर। लेकिन अगर मैं इसकी बात ही करूं इस स्ट्रक्चर की, सेकंड नंबर स्ट्रक्चर की, तो आपको यहाँ यहाँ और यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो दोनों ही केस में डिफरेंट पोजीशन पर नज़र आ रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अल्टीमेटली हम कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है जो कि मैंने अंदर डॉटेड लाइन से शो किया। इससे क्या पता लगा कि ऑल बॉन्ड्स हैव इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो बेसिकली हर बॉन्ड के पास इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसी को ही हम रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल एरोमेटिसिटी के अंदर पता नहीं करवाया गया है कि नहीं, बट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल एक मैं यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, तो कैसे आप पता लगेगी। तो
यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाते हैं दोनों में। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, =6 कर देंगे और आंसर में आ जाएगा 1, तो कहेंगे एरोमेटिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 कर देंगे और यहाँ पर बोलेंगे कि भी आंसर क्या आ जाएगा, 6/4 = 3/2, कि ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या। और दूसरी बात, 4n = पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं करती हूँ 4n = 8, तो लोग बोलेंगे कि ये 2 आ जाएगा, कि ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले मैं बता दूँ 4n+2 जो रूल फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, और जो 4n = पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। और जिसके अंदर इनकम्प्लीट, अगर मैं बोलूँ इनकम्प्लीट, अगर कॉन्जुगेटेड जो सिस्टम होता है जिनके अंदर, वो हमारे आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक के अंदर। ठीक, बट इसके अंदर की अगर मैं बात करूँ तो ये बात ठीक है, ये बात गलत है। बात गलत है, मैं ये नहीं बोल रही कि क्यों गलत है, वो आपको बता देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ऐसा होगा, जो चार्ज है वो ऊपर चला जाता है, चार्ज ऊपर चला जाता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन के तैयार है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो इतना हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा होता है प्लेन में, एक प्लेन में। बट जो ऑरेंज कलर से जो हिस्सा मैं शो कर रही हूँ, ऑरेंज पार्ट, ये क्या होता है, अबव द प्लेन। मतलब यहाँ पर 2 प्लेन्स हैं, 2 प्लेन्स अवेलेबल। और मैं आपको थर्ड कलर से ही आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है बेसिकली, नीचे नीचे जो ट्रांसफ़र हो रहा है, अब ये मत कहना कि आपने एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, एक तरफ क्लॉकवाइज, जैसे मर्जी घुमा लो। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मूवमेंट हो रही है सिर्फ नीचे के प्लेन में हो रही है। तो नीचे के प्लेन में अगर मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर ये 4n+2 रूल लगाओगे और 6 लगाओगे, ऊपर वाले को नॉट इंक्लूड, तो इसको हमने इंक्लूड करना ही नहीं है क्योंकि ये अबव दी प्लेन है। सेम इस केस में, तो पॉजिटिव के केस में वैसे भी हम कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लगाते, नेगेटिव के केस में लगाते हैं। तो दोनों ही केस में 4n+2 = 6 लगाओगे और दोनों ही एरोमेटिक शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा, रेजोनेंस तो आपको पता है, लेकिन रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 होती है कि प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अब आपको बताया। नंबर 2 शुड बी completely conjugated, completely कॉन्जुगेटेड। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है लेकिन ऐसा बॉन्ड हो, हेक्सान के अंदर सिर्फ 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि आप देखो पूरे पूरे मॉलिक्यूल के अंदर नहीं गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी, ये बात करूं, तो ये तो नॉन के अंदर आ जाएगा क्योंकि इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इस स्ट्रक्चर की, तो आप देखो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि एरोमेटिक है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास बारी आती है एग्ज़ाम्पल्स की। एग्ज़ाम्पल्स के अंदर आपने तो सिंपल क्या देखा हुआ है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, गॉट इट। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर को कर करके हम हो गए बोर। अगर बेंजीन के अलावा मैं अगर आपको बताऊं, और जितने भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जो बन के तैयार होता है, जिसके अंदर हाइब्रिड इसलिए क्योंकि इसके अंदर हर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के फीचर्स हैं। तो CH3COOH, अगर मैं इसकी बात करूं तो एस्टिक एसिड की, तो आप देखोगे कि ये जो लोन पेयर होता है, तो वन ऑफ द लोन पेयर कैन बी मूव। तो ये मूव हुआ, कुछ हमारे पास ऐसे मूवमेंट हुई
CH3CO नेगेटिव, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हुआ क्या कि ये एक यहाँ पर आपको चार्ज सेपरेशन देखने को मिला है। ठीक, अब उसके बाद अगर मैं बताऊँ, ये होता है चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन कैसे, कोई भी चार्ज नहीं था बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक बॉन्ड या फिर एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर निकला था, उसकी वजह से चार्ज सेपरेशन हो गया। एक चीज़ होती है चार्ज डिस्पर्जल। चार्ज डिस्पर्जल क्या होता है, जब चार्ज ही मूव करता है। फॉर लेट्स से CH3COO नेगेटिव, अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, यहाँ पर ये मूव कर जाएगा, तो CH3CO नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नॉट पॉजिटिव क्योंकि इसने सिंपल दिया, तो नेगेटिव चार्ज से गया तो पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ऐसा बन गया। अब चार्ज क्या, वो डिस्पर्स करके चला गया, एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, इसको बोलते हैं चार्ज डिस्पर्जल। अब जब एक लॉन पेयर या फिर एक बॉन्ड जब टूट के पॉजिटिव और नेगेटिव बना देता है, तब हम चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं। जब एक मूव होके एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम डिस्पर्जल का नाम दे देते हैं। एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं क्लोरीन का, अब क्लोरीन के अंदर टोटल वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा होगा, तो इसलिए 6 बाहर हैं। अब यहाँ की अगर मैं मूवमेंट देखूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहेंगे, तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है, धक्का लगेगा, ये आगे मूव करेगा। अब कोई ये कहेगा कि ये यहाँ से क्यों नहीं मूव करा, तो बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे ना, ठीक है। तो ये मूव किया, मूव करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, Cl ने दिया, तो यहाँ पर उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये ऑलरेडी है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन हुआ आपके सामने। चार्ज सेपरेशन होने के बाद अब ये आगे मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज जब मूव किया तो उसने डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, और डबल बॉन्ड मूव किया तो नेगेटिव चार्ज में चेंज हो गया। उसके बाद सेम यही प्रोसीजर आपको आगे करना है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर से Cl नेगेटिव के पास पहुँच गया Cl पॉजिटिव के साथ, तो Cl वापस से सिंपल हो गया, और ये यहाँ पर फिर से वही बॉन्ड्स आ गए। तो हुआ क्या, बेसिकली ये पहले बॉन्ड्स की जो पोजीशन थी अब ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। और क्या हुआ, फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम हो गया। तो इन बिटवीन जितने भी स्ट्रक्चर्स हुए ये हम क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कह देंगे। और हुआ क्या है कि ये सारी चार सेपरेशन हुई, एक जगह से कैसे मूव किया, तो ये भी एक रेजोनेंस है जो शो हुआ है। अब उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप O नेगेटिव का ले लो। O नेगेटिव में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा। जब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो ये नेगेटिव यहाँ पर आ गया, यहाँ पर O डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑलरेडी था। उसके बाद ये मूव ऐसे ही करेगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। आप देखते जाइए, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर से हमारा वही स्ट्रक्चर बन गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला, चार्ज डिस्पर्जल। तो आई होप आपको रेजोनेंस का पता लग गया और उसके अंदर चार्ज डिस्पर्जल और चार्ज सेपरेशन के बारे में भी अच्छे से पता लग गया। तो इसके अलावा जो रेजोनेंस होती है वो प्लस आर और माइनस आर भी बोला जाता है, जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। तो प्लस आर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो ना, when a group donate its pi electron to conjugated pi electron system, मतलब
जैसे हमने एग्जांपल किया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम। लाइक अगर मैंने ये बोला यहाँ पर क्लोरीन था, तो आपने देखा था इस क्लोरीन ने क्या किया था, इसको ऐसे डोनेट किया था। तो डोनेट किसको किया, इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। ठीक है, तो ये जो केस है इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो बेसिकली माइनस आई इफेक्ट जिसके अंदर शो हुआ था, उसी के अंदर प्लस आर इफेक्ट शो होता है। बट यहाँ पर आर भी आ रहा है, अल्काइल ग्रुप भी आ रहा है, तो बेसिकली आई और प्लस आई और माइनस आई यहीं पे आ रहे हैं। लेकिन अगर माइनस आर की बात करूँ, जो क्या करे, विदड्रॉ करे। जैसे अगर मान लो बेंजीन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, सक करेगा। तो यहाँ पर C+CH2 और CHO COOH सैनाइड, ये चार जो ग्रुप है ये हमें -R शो करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ चुका होगा। अभी तक के हमने 4 इफ़ेक्ट किए हैं, इंडक्टिव जो लास्ट लेक्चर में किया था, और इलेक्ट्रोमेरिक, फिर हमने क्या किया, इंडक्टोमेरिक, और उसके बाद हमारी आती है बात रेजोनेंस की। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की। सो प्लीज़ ट्यून्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।